हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं लक्ष्मी दत्ता और मेरे यूट्यूब व्लॉगिंग चैनल एक्सप्लोर विद लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस छठ पूजा व्लॉग पार्ट 2 में हम देखेंगे छठ पूजा, एक महापर्व जो बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा पूरे हर्षोल्लास और श्रद्धापूर्वक मनाई जाती है। छठ पूजा कार्तिक महीने के षष्ठी को मनाई जाती है। छठ पूजा में साक्षात सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए होता है, जिसमें घर की सफाई करके घर को पवित्र कर व्रती और घर के सदस्य नदी में स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं। और उस दिन बनता है कद्दू भात, यानी लौकी की सब्जी, चावल और चने की दाल आदि। दूसरे दिन होता है खरना, जिसमें व्रती द्वारा गुड़ के मीठे चावल और पूड़ी बनाई जाती है और यह प्रसाद सबसे पहले व्रती ग्रहण करते हैं, फिर घर के अन्य सदस्य। इसके बाद से व्रती का निर्जल उपवास 36 घंटे के लिए शुरू हो जाता है। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ का। व्रती और अन्य सदस्य डाला, सूप, नारियल, फल, पूजा सामग्री और प्रसाद लेकर घाट पर जाते हैं और घाट पर शुरू होती है सूर्य देव की उपासना। पश्चिम दिशा में जल में घंटों खड़े होकर डूबते हुए सूर्य की उपासना और प्रार्थना की जाती है और सूर्यास्त के बाद सभी अपने घर चले जाते हैं। और छठ पूजा के चौथे दिन में उषा काल अर्घ दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले नदी या घाट पर पहुंच जाना चाहिए और उगते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए। षष्ठी के दूसरे दिन सप्तमी में उषा काल में सूर्य देव को अर्घ देते हैं और इसी दिन छठ पूजा का समापन होता है। पूजा के बाद व्रती दूध का शरबत पीकर या प्रसाद खाकर व्रत का समापन करते हैं। सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में सभी छठ के घाट में पहुंच जाते हैं। ये पूजा यूपी, बिहार के लोगों के दिलों से जुड़ी हुई पूजा है, तभी तो इतनी भीड़ इतनी सुबह घाट पर पहुंच जाती है। ये त्यौहार 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा, जिसमें प्रकृति की पूजा होती है, उगते हुए सूर्य की पूजा होती है, डूबते हुए सूर्य की पूजा होती है, पूजा होती है शुद्ध जल और माटी की और मौसमी फल और सब्जियों की, अनाज की, जिनसे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। छठ पूजा की शुरुआत रामायण के समय में हुई थी, जब भगवान श्री राम माता सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। तब माँ सीता ने सूर्य देव की पूजा की थी, उपवास किया था और तब से छठ पूजा की शुरुआत हुई। महाभारत काल में भी सूर्य पुत्र कर्ण भी सूर्य की उपासना किया करते थे। वह घंटों जल में खड़े होकर सूर्य देव की उपासना किया करते थे। द्रौपदी भी पांडवों के लिए सूर्य देव की उपासना करती थी और व्रत किया करती थी।
द्रौपदी पांडवों की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए यह व्रत किया करती थी। और यह भी कहा जाता है कि द्रौपदी की इस श्रद्धा भक्ति के कारण पांडवों को अपना राजपाट मिला था। और जैसे कहा जाता है कि संतान प्राप्ति के लिए भी छठ पूजा की जाती है, तो उससे जुड़ी हुई भी एक कथा है। राजा प्रियव्रत और मालिनी की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए महर्षि कश्यप ने उनके लिए एक यज्ञ करके रानी मालिनी को खीर का प्रसाद दिया। रानी मालिनी गर्भवती हुई और उनका एक बेटा हुआ, पर उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि वह पुत्र मृत पैदा हुआ। और राजा प्रियव्रत जब मृत पुत्र को लेकर शमशान गए, वे बहुत दुखी थे। राजा ने प्राण त्यागने की कोशिश की, तो उनके दुख को देखकर छठी मैया देवसेना प्रकट हुई। देवी ने राजा से उनकी पूजा करने के लिए कहा। फिर राजा ने देवी की पूजा करी और उपवास किया, तो राजा की श्रद्धा और भक्ति को देखकर देवी खुश हुई और पुत्र होने का वरदान दिया। यह पूजा राजा ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी में की थी। आज तक छठ पूजा मनाई जाती है और मनाई जाती रहेगी। उदय होने से घंटों पहले सभी व्रती जल में पूरब की तरफ खड़े हो जाते हैं और सूर्य देव की उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो लोग शाम को दंड देते हुए घाट तक आते हैं, वह सुबह भी दंड देते हुए घाट तक आते हैं और दिल से बस एक ही बात निकलती है, जय छठी मैया। यह है वह शुभ समय जब सूर्यदेव उगने वाले होते हैं और सबको सूर्यदेव का इंतज़ार होता है। छठ पूजा के सप्तमी वाले दिन व्रती सूर्यदेव से पहले जल में पूरब की ओर खड़े हो जाते हैं और सूर्यदेव से छठी मैया से अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। सूर्योदय होते ही सभी लोग सूर्यदेव को जल या गाय के दूध का अर्घ देते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो ये था मेरा छठ पूजा ब्लॉग पार्ट 2। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो चैनल में देख सकते हैं। अगर आपको छठ पूजा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। छठी मैया आप सबकी रक्षा करे। छठी मैया की जय।